हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका हम प्रश्नावली नंबर 3.2 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 6 सवाल दिए गए हैं। ये 6 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को ये सवाल, मेरा जो बताने का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा अलग ही मतलब तरीके से आपको बताया जाएगा। ऐसे तरीके से बताया जाए जिससे आपके दिमाग में वो सवाल फिट हो जाए और आप कभी भी भूले ना। इस तरीके से आपको बताया जाएगा, एकदम सरल शब्दों में बताया जाएगा और बहुत ही आसान आपको सवाल लगने लगेगा जब आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तब। तो आइए अब हम बिना देर किए उस सवाल की तरफ चलते हैं। क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.2 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 6 सवाल दिए गए हैं। ये 6 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी को ये 6 सवाल इतने सरल शब्दों में समझाऊंगा जिससे आपको हर एक स्टेप आपको समझ में आने लगेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में यदि ये सवाल आता है तो आप लिख कर ही 100% आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी। आइए अब हम पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हमें इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इसको हमें किससे मतलब किस युग्म से मतलब किस विधि से हमको सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब है, यदि कोई भी हमें दो समीकरण दिया गया है और वो दो समीकरण को कहे कि इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, तो आप सबसे आसान तरीका है किसी भी दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिएगा और जिस समीकरण से आप x या y का मान निकाले होंगे उस समीकरण को छोड़कर दूसरे वाले समीकरण में उसका मान रख देंगे, तो वहाँ से आपका x और y का मान निकल जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आइए मैं आपको एक कर दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास पहला नंबर समीकरण क्या है, x प्लस वाई इजकल टू में 14 और दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इजकल टू में 4 है। ये हमारे पास पहला समीकरण दिया गया है। तो ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। 2 हमने मान लिया है और हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि का है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापन विधि यही कहता है कि कोई भी समीकरण में से x या y का मान पहले निकाल लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल ले रहे हैं। तो समीकरण नंबर हमारे पास 1 क्या है, तो ये हमारे पास है, इससे हम x का मान निकाल रहे हैं। तो ये तो x एज इट इज रह जाएगा। इस y को यदि हम इक्वल टू के इधर भेज देते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास 14 है तो 14 हो जाएगा और ये प्लस का y है तो इधर आएगा तो माइनस का y बन जाएगा। तो ये हमारे पास x का मान हमारे पास बहुत ही आसानी तरीके से निकल गया। आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास x का बहुत ही आसान तरीके से मान निकल गया। अब हमने इस x का मान निकल गया है, तब हमने जिस समीकरण से निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण जो था उसमें हम x का मान रख देंगे। तो x का मान हम इस दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 तो यही ना है। तो x का जगह पर हमारे पास क्या रखेंगे, ये रखेंगे 14y और इक्वल टू में क्या है 4 है तो 4 हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस 14 को हम इक्वल टू के इधर भेज रहे हैं। तो माइनस का y है तो माइनस का y एज इट इज रहेगा। ये 4 है तो 4 हो गया, 14 इधर आएगा तो इधर क्या है, कुछ भी नहीं तो प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर कुछ भी नहीं चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस का 14 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम माइनस y और यहाँ पर माइनस का 14 है 4 है तो हमारे पास ये कितना बचेगा, माइनस का 10 बच जाएगा। क्या 14 में से जब 4 को घटा दिया तो हमारे पास माइनस का 10 आ गया। माइनस का 10 क्यों आया, क्योंकि जब भी हम घटाते हैं तो जो बड़ी संख्या रहती है उसके आगे जिस चीज़ का साइन रहता है उसी चीज़ का चिन्ह हम लगा देते हैं। जैसे हमने 14 में से 4 घटा दिया तो हमारे पास माइनस के इन दोनों में देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या है। इसके आगे किस चीज़ का साइन है, तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हमेशा माइनस लगाएंगे ही।
तो क्लियर है। अब यहाँ से माइनस, ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो y का मान हमारे पास निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल ले रहे हैं। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, y का मान हम ये जो हमारे पास ये निकला है x का मान, इसमें हम रख देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 3 है, मान लेते हैं 3 है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इजकल टू में 14 माइनस का y है, y का मान क्या है 10 है, तो 10 हो गया। तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया, x बराबर 4 आ गया। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से ये पहला वाला सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हम पहले वाले सवाल को, ऐसे ही हमारे 6 सवाल दिए गए, इन 6 सवालों को सॉल्व करना है। तो इसमें से देख लीजिए पहला नंबर सवाल मैंने कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। यदि आप ऐसे ही करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप सवाल करने लगेंगे। तो आइए अब हम इसका दूसरा नंबर भी सवाल यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दूसरा नंबर सवाल। देखिए दूसरा नंबर हमारे पास सवाल क्या है, यहाँ पर s माइनस का t और इजकल टू में क्या है 3 है। और उसके बाद दूसरा वाला समीकरण क्या दिया है, s बटा में 3 और उसके बाद प्लस में t अपान में 2 दे दिया है। और इजकल टू में क्या दिया है, इजकल टू में 6 दे दिया है। इतना हमें दे दिया है। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी हमारे पास समीकरण दिया होगा उसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होगा। तो उसको में कोई भी 2 समीकरण दिया हो उसके बटा में कोई भी संख्या होगा तो पहले बटे वाली संख्या को हम पहले हटा देंगे। क्या करेंगे, ये जो बटे वाली संख्या है इसको पहले हम हटाएंगे। तो पहले तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 1 है और ये जो बटा में संख्या है इसको पहले हम हटा दे रहे हैं। तो कैसे हम हटाएंगे, तो ये हमारा हटाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। 3 दूना 6, 2 बचा, 2 बार में कटा और 2 जाकर इस s में गुणा करेगा तो 2s हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, 2 तेज 6, 3 बार में कटा, 3 जाकर t में गुणा करेगा तो 3t हो जाएगा और इजकल टू में क्या होगा 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 6 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास ये बटा में जो 6 है इजकल टू के इधर भेज देंगे तो ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास 2s प्लस का 3t और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 है तो 6 हो गया। और ये जो हमारे पास 6 है इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो इसमें 6 का गुणा हो गया। तो हमारे पास 2s प्लस का 3t और ये क्या बनेगा 6 6 के 36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 36 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये हमने बना लिया। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो आशा है, मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक स्टेप आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई भी दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से s या t का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले समीकरण से क्या कर रहे हैं, हम इस पहले वाले समीकरण से t का मान निकाल ले रहे हैं। तो t का मान हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास तो s का मान निकाल ले रहे हैं पहले वाले समीकरण से। तो s और इजकल टू में ये 3 हो जाएगा और ये जो हमारे पास t था माइनस का t था इजकल टू के इधर आया तो प्लस का t बन गया। तो ये हमारे पास देखिए s का मान निकल गया बहुत ही आसानी तरीके से। इस मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 है। क्लियर है, इस अब हमने 3 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने तो s का मान हमारे पास निकल गया तो अब इस s का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2s का मान हमारे पास क्या है 3t है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा। उसके बाद प्लस में हमारे पास क्या है 3t है तो 3t इजकल टू में क्या है 36 है तो 36 हो गया। इसका इसमें हम गुणा कर देते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 का इसमें 3t में गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा। प्लस में हमारे पास 3t है तो 3t इजकल टू में क्या है 36 है तो 36 हो गया। क्लियर है। अब देखिए 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा और ये हमारे पास 6 जो है प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस का 6 36 था तो 36 लिख दिया, ये प्लस का 6 था इजकल टू के इधर आया तो माइनस का 6 हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, तो 36 में से 6 घटा देंगे तो 30 बचेगा और ये 5t है तो 5t हो गया।
5 एकने 5, 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t बराबर 6 आ गया। तो हमारे पास t का मान कितना आ गया, 6 आ गया है। अब हमारे पास 6 आ गया है t का मान, तब हम इस t का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पर नीचे ही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा s इक्वल टू में 3 है तो 3 प्लस में t है, t का मान कितना है 6 है तो 6 हो गया। तो ये हो जाएगा s और 6 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास s का मान भी निकल गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास s का भी मान निकल गया और यहाँ पर t का मान भी निकल गया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया सवाल और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल मैंने बता दिया और ये सवाल दोनों आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे वाले नंबर सवाल पर। तो हमारे पास यहीं पर मैं तीसरा नंबर सवाल लिख दे रहा हूँ और तीसरा नंबर सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। देखिए तीसरा नंबर सवाल है 3x माइनस का y और इक्वल टू में क्या है 3 है और दूसरा वाला समीकरण क्या दिया है 9x माइनस का 3y और इक्वल टू में क्या हमारे पास है 9 है। तो ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल ये सेम टू सेम एकदम पहले वाले जैसे का है, जैसे ही है, आपको इसे सॉल्व करना होगा। मैं आपको होमवर्क में ये सवाल दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में करिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट में करिएगा कि सर मुझे नहीं आया है, मैं आपको इसका वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूँगा। और कोई भी लेकिन प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में करिए, या आपको तीसरा नंबर सवाल नहीं समझ में आता है तो मेरे इसमें कमेंट करिए कि सर मुझे तीसरा नंबर सवाल नहीं समझ में आया है, मैं आपको इसका PDF मतलब नोट्स आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर सवाल भी आप कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। तो ये देखिए ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल थोड़ा सा ये उल्टा मतलब पॉइंट पे दे दिया है, लेकिन आपको डरना नहीं है, पॉइंट वाला सवाल बहुत ही आसान होता है। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारे पास समीकरण दिया है तो हम इसमें से तो x और y का मान तो निकाल नहीं सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तभी हम x और y का मान निकालेंगे तो हमारा सवाल जो होगा वो आसान थोड़ा सा हो जाएगा। तो इस x और पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करना होगा, मतलब इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10-10 से गुणा करना होगा। जैसे कि बात करें, जैसे हमारे पास है 2.4, ये हमारे पास है। यदि मैं इसमें 10 से गुणा और 10 से यदि भाग कर दूं तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये क्या बनेगा, तो ये हमारे पास 24/10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास 0.2 है तो इसमें हम 10 से गुणा और 10 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे तो हमारे पास ये क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास 2 केवल 2/10 मिल जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा। तो उसी प्रकार ये हमारे पास पॉइंट में है तो इसके भी बटा में 10, इसमें पूरे बटा में, इसके पूरे बटा में हम 10-10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा और 10 से भाग कर दें तो हमारे पास ये पॉइंट है ये हट जाएगा। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 है हमारे पास है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा और 10 से भाग कर दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है, तो इसमें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2x और बट्टा में ये हो जाएगा 10। जिस प्रकार मतलब जैसे 0.2 था तो हमने 10 से गुणा और 10 से भाग कर रहा है तो हमारे पास 2.10 आ गया है, तो 10 हो गया, और x था तो x हो गया। फिर से प्लस में ये हमारे पास 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 10, y है तो y हो गया। फिर से इक्वल टू में ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो गया। तो इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, इसको हम अभी नहीं, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम हम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 10 ही आ जाएगा। 10 से 10 एक बार में कटा तो एक जाकर इसमें गुणा करेगा तो 2x ही हो जाएगा। प्लस में 10 से एक बार में कटा, एक जाकर 3y में गुणा करेगा तो ये 3y ही हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है, ये 13/10 है तो 10 हो गया। ये 10 से हमने 10 काट दिया तो क्या बचेगा 2x प्लस का 3y और इक्वल टू में क्या बचेगा 13 बच जाएगा। 13 बच गया। अब ये जो हमारे पास आया है इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3।
3 मान लिया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब जिस प्रकार हमने समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा और 10 से भाग किया था, तो उसी प्रकार हमें इसमें भी पॉइंट है, तो इसको भी हटाने के लिए समीकरण नंबर 2 में हम 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हम 10 से गुणा और 10 से भाग कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 0.4x है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा 4x और बटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से प्लस में हमारे पास क्या है 0.5y है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 5y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से इक्वल टू में हमारे पास क्या है 2.3 है, तो यह हमारे पास 20 थी, तो हमारे पास 23 बटा में 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस प्रकार हो गया। तो पॉइंट हट गया, हमने 10 से गुणा और 10 से भाग कर दिया। देखिए कैसे मैंने हटाया है, यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए जैसे हमारे पास क्या था 0.4x था, x था, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब 10 से गुणा और 10 से भाग कर दे रहे हैं। तो जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 4x बचेगा, और ये जो बटा में 10 है तो 10 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने केवल यहाँ पर 10 लिखा है, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो ये हमारे पास इतना हो गया। फिर से अब हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास 10 आ गया, 10 से 10 कितनी बार में कटेगा, एक बार में, तो एक जाकर ऊपर गुणा करेगा इसमें, तो ये 4x हो जाएगा। फिर से प्लस 10 से 10 कटा एक बार में, एक जाकर ऊपर 5 में गुणा करेगा तो 5y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 23 बटा में 10 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, ये क्या बचा 4x प्लस का 5y इक्वल टू में 23 बच गया। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारे पास समीकरण नंबर 4 में मिल गया। तो अब ये दोनों समीकरण हमारे पास मतलब थोड़ा सा संतुलित हो गए, मतलब क्या हो गए हैं, थोड़ा सा आसान शब्दों में अब आ गए हैं। तो अब हम इन दोनों समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या करेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर जो हमारे पास 3 है, इससे हम x का मान निकाल ले रहे हैं। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो x है, तो x तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। फिर से बराबर कर दीजिए, ये हमारे पास क्या है 13 है, तो इस 13 को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है 3y, इधर प्लस में इक्वल टू को इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 2 गुणा में है इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में हो गया। तो x का मान हमारे पास निकल गया कि नहीं, बड़े ही आसानी से, तो ये x का मान निकल गया। अब ये x का मान जो निकला है इसे हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 है, तो 4x का मान क्या आया है, तो हमारे पास आया है 13 माइनस का 3y और बटा में हमारे पास क्या है 2 है। उसके बाद फिर से प्लस का 5y और इक्वल टू में हमारे पास क्या है 23 है, तो 23 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास है, तो इसको हम काट देते हैं, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 बच गया, 2 जाकर अब इसमें गुणा हम करेंगे तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y और प्लस में हमारे पास क्या है 5y है, तो 5y इक्वल टू में 23 है, 23 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास 5y है, यहाँ पर 6y है, तो 5y में से 6y में से 5y घटा देंगे तो माइनस का y आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है तो ये माइनस का y हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है 23 है, तो 23 इसको हम इधर भेज देते हैं, 26 को इधर, तो माइनस का 26 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस का 26 हो गया। तो इसमें सब हम घटाते हैं, 26 में से जब हम 23 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। और इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये बड़ी है, इसके आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का है, तो माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे। और ये माइनस का y था तो माइनस का y एज इट इज रहेगा। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 3 आ गया, और ये y बराबर हमारे पास यही रहेगा 3। तो y का मान हमने बड़े आसानी से हमने निकाल लिया। अब हमने इस y का मान हमारे पास निकल गया है, तो इस y का मान हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण नंबर 5 में रख देना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ये 5 है, तो 5 में रख देंगे तो हमारे पास x का मान भी निकल जाएगा। तो यहीं पर हम लिख देते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण
5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 13 है तो 13 हो गया, माइनस 3 है तो 3। y का मान हमारे पास क्या आया था, तो y का मान हमारे पास 3 आया था, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे में 3। और बटा में हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 हो गया। तो x बराबर 13 और 3 3 9 और बटा में 2 हो जाएगा। तो ये x बराबर 13 में से 9 जब हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 4 बच जाएगा। तो 4 हो गया और बटा में 2 है तो 2, 2 के 9 2, 2 दूना 4। तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो x का मान 2 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में भी आ गई होगी। तो ये हमारे पास x और y का मान हमने निकाल लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको चौथा नंबर भी सवाल समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल हमारे पास ये दोनों जो समीकरण दिए गए हैं हमें अंडर रूट में दे दिए गए हैं, लेकिन ये अंडर रूट का सवाल जो है ये बहुत ही आसान होता है, सेम टू सेम उसी प्रकार ही करना होता है इसको भी। तो आइए मैं इसको करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो दो भी हमें समीकरण दिया रहता है, उसको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। उसके बाद दूसरा नंबर पर हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। तो पहले तो हम पहले वाले समीकरण से x का मान निकाल ले रहे हैं। तो x का मान यदि हम निकालते हैं तो x तो एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद इक्वल टू में हम क्या रखेंगे, इक्वल टू में हम इस जो हमारे पास अंडर रूट का 3y है इसको इधर भेज देंगे। तो माइनस का ये हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का अंडर रूट का 3y हो जाएगा। और ये हमारे पास ये क्या है, जो अंडर रूट 2 है ये क्या है, गुणा में है, इधर आएगा इक्वल टू के तो भाग में हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 इधर भाग में आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास x का मान बड़े ही आसानी से निकल गया। अब हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में जो यहाँ पर रख देंगे, तो x के जगह पर तो समीकरण नंबर यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास अंडर रूट का 3 है तो अंडर रूट का 3 हो जाएगा। x का मान क्या हमारे पास है, तो हमारे पास माइनस का अंडर रूट का 3y और बटा में क्या है, अंडर रूट का 2 है तो 2 हो गया। और फिर से माइनस का अंडर रूट का 8y है तो 8y इक्वल टू में 0 हो गया। तो हमारे पास इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो हमारे पास है अंडर रूट 3 का जब हम गुणा करते हैं तो ये 1 बन जाता है। तो ये क्या बनेगा, तो ये हमारे पास केवल 3 बन जाएगा। जब भी अंडर रूट 3 या अंडर रूट 4 ऐसे जब कोई भी दो अंडर रूट में संख्या रहती है और उन दोनों जो मतलब कोई भी दो संख्या अंडर रूट में है और दोनों संख्या सेम टू सेम है और उन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो जो अंडर रूट हट जाता है। तो ये हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस को लगा दे रहे हैं और ये जो हमारे पास y है तो y हो गया। अब बटा में क्या है हमारे पास है, तो बटा में अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से हमारे पास क्या है, माइनस का ये अंडर रूट 8y है तो 8y हो गया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें भी y है इसमें भी y है, दोनों में y है तो हम y को कॉमन कर लेते हैं। तो y को हमने कॉमन कर लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और इधर हम माइनस पे को भी कॉमन कर लें, माइनस y को हम कॉमन कर रहे हैं, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो माइनस y को हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 और अंडर रूट का 2 बचेगा। और यहाँ पर माइनस जब माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा और y गुणा कॉमन चला गया तो अंडर रूट का 8 बचेगा। तो अंडर रूट का 8 हो गया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास ये जो पूरी संख्या है ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो माइनस का y इक्वल टू में जब हमारे पास 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो हमेशा 0 ही होगा। अब माइनस को इधर भेज देते हैं तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास y का मान 0 आ गया है तो अब हम इस y का मान समीकरण नंबर इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 क्या है, x
और इक्वल टू में क्या है माइनस का अंडर रूट का 3 अपान में अंडर रूट का 2 और y है तो y का मान क्या है 0 आया है तो गुणे में ये 0 हो जाएगा। तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको 5वां नंबर भी सवाल समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब हमारे पास एक 6वां नंबर सवाल है, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए 6वां नंबर सवाल हमारे पास है, ये क्या है 3x बटा में 2 है माइनस का 5y बटा में क्या है 3 है, उसके बाद इक्वल टू में क्या है माइनस का 2 है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है x बटा में 3 प्लस का y और बटा में 2 इक्वल टू में 13/6 है। तो यह हमारे पास दो समीकरण दे दिए गए हैं। इन दोनों समीकरण आपको ये बटा में थोड़ा सा दे दिया गया है, तो जिस प्रकार मैंने क्या कहा था एलसीएम लेकर मैंने सॉल्व किया था वैसे ही आपको इसको भी करना है। बस आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास वो समीकरण सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और 2 हमारा समीकरण मिल जाएगा। उन दोनों समीकरण से x या y का मान निकाल कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आपको होमवर्क में करेगा। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, इसका मैं PDF नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।